जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि यूनिट्स ऑफ वाटर हार्डनेस। हम लोगों ने बात करी वाटर हार्डनेस कितने टाइप्स की होती है, क्या उसके जो हार्डनेस है दैट इज हार्ड वाटर है उसके क्या एडवांटेजेस, क्या डिसएडवांटेजेस और क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। अब फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि हमको न्यूमेरिकल्स करने रहेंगे, हार्डनेस कैलकुलेट करना रहेगा। तो उस वक्त क्या अलग अलग यूनिट्स में आपको हार्डनेस दी जाती है एग्जाम्स में कंफ्यूज करने के लिए। तो मैं आपको जो सारे टाइप की यूनिट्स है वो बता देता हूं और उनके बीच में रिलेशन भी मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि आगे हम न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तो आपको कोई भी डाउट या कंफ्यूजन ना रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 5 टाइप की यूनिट्स आपको देखने को मिलेगी। वन बाय वन करके मैं जस्ट आपको उनके बेसिक्स बता देता हूं, देन कन्वर्जन बताऊंगा, देन फिर हम लोग आगे जैसे न्यूमेरिकल करेंगे आपके लिए काफी आसान होने वाला है। ठीक, सबसे पहली बात करेंगे फ्रेंड्स, जो यूनिट्स है पार्ट्स पर मिलियन। मेरे ख्याल से आपने इसको काफी बार सुना होगा, पीपीएम जिसको हम लोग कहते हैं। अब पार्ट्स पर मिलियन का मतलब ये है कि किसी भी सब्सटेंस का एक पार्ट और नीचे हम लोग क्या करेंगे उसके 1 मिलियन से डिवाइड करेंगे। जैसे कि यहाँ पर डेफिनेशन के अंदर पार्ट्स पर मिलियन की अगर बात करें किसके लिए, हार्डनेस के लिए, तो पार्ट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट पर। ठीक है, मतलब कि एक पार्ट में लूंगा किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का, डिवाइडेड बाय मेरा रहने वाला है 10⁶ पार्ट्स ऑफ वाटर। समझे? तो वही यहां पर लिखा है कि एक पीपीएम बराबर होता है क्या, एक पार्ट कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट के पर 10⁶ दैट इज मिलियन पार्ट्स ऑफ वाटर। समझिएगा, ठीक है। तो एक पीपीएम को यहां पर इन्होंने इस तरह से डिफाइन किया जो कि आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर। इसमें कोई लॉजिक नहीं है, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जस्ट ध्यान रखिएगा आप। ठीक है। सेकंड यूनिट फ्रेंड्स होने वाला है मिलीग्राम पर लीटर, दैट इज मिलीग्राम पर लीटर। तो सिंपल सी भाषा में कहा गया है कि मिलीग्राम ऑफ कार्बोनेट दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट हार्डनेस पर लीटर ऑफ वाटर। मतलब कि 1 लीटर के अंदर, मानो ये 1 लीटर मेरा क्या है, 1 लीटर वाटर है। तो इस 1 लीटर वाटर के अंदर मेरा कितना मिलीग्राम, क्या ऐसा कह सकते हूं मैं कि कितना, इसके अंदर कितना मिलीग्राम, मिलीग्राम मेरा क्या प्रेजेंट है, कैल्शियम कार्बोनेट। सिंपल सी भाषा में कि 1 लीटर के अंदर कितना मिलीग्राम मेरा क्या है, मिलीग्राम मेरा कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट है, उसी को बोल दिया गया है मिलीग्राम पर लीटर। वही यहां पर लिखा गया है कि मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट हार्डनेस पर लीटर ऑफ वाटर दैट इज 1 मिलीग्राम पर लीटर इज इक्वल्स टू 1 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट पर 10⁶ मिलीग्राम ऑफ वाटर, ऐसे भी आप कह सकते हैं। ठीक है, 1 लीटर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर दिए हैं यहाँ पर 10⁶ मिलीग्राम से। ठीक है, फिर 1 मिलीग्राम पर लीटर को आप 1 पीपीएम भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्स में क्या करेगा, कभी कभी आपको मिलीग्राम पर लीटर दे देगा, कभी कभी पीपीएम दे देगा। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि 1 मिलीग्राम डेट इज, मैं यहां पर लिख देता हूं आपके लिए कि 1 मिलीग्राम पर लीटर इज इक्वल्स टू मेरा होता है 1 पीपीएम। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों यूनिट सेम है, मिलीग्राम पर लीटर बोलो या फिर पीपीएम बोलो, वही यहां पर इन्होंने मेंशन कर रखा है। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक, ये दो यूनिट्स जो है ना फ्रेंड्स आपको काफी ज्यादा यूज होने वाली है एग्जाम्स के अंदर, जनरली आपको यही दी जाती है। बट थोड़ा क्वेश्चन अगर कॉम्प्लिकेटेड करना हो तो जो आगे हम लोग यूनिट्स देखेंगे उसके अंदर आपको वैल्यूज दे देगा। ठीक है, बट मेजरली ऐसा होता नहीं है, बट फिर भी पॉसिबल है, क्वेश्चंस एग्जामिनर घुमाने के हिसाब से दे सकता है, क्योंकि वेराइटी मिलती नहीं है, क्या करेंगे, तो यूनिट्स में ही खेलते हैं। ठीक है, देखो अब बात करना है इस पे, थोड़ा सा ध्यान देना क्योंकि इस पे क्वेश्चंस थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है अगर आपको कन्वर्जन नहीं पता है। कन्वर्जन में आपको थोड़ा सा आगे चलेंगे तो सबके बीच में एक दूसरे का इंटर रिलेशन बताने वाला हूं। तो यहां पर फ्रेंड्स तीसरी यूनिट है वो है क्लर्क डिग्री, जिसको डिग्री क्लर्क से सीएल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहां पर इसको बोला गया है कि ग्रेन्स, ग्रेन्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट पर गैलन ऑफ वाटर। देखो गैलन एक प्रकार का हमारा वॉल्यूम को मेजर करने का यूनिट है, जो कि ऐसा यूनिट नहीं है, बाहर यूज होता है, हमको इस पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सिंपल सा ध्यान रखिएगा कि आपको 1 गैलन के अंदर, डेट इज 1 गैलन के अंदर, 1 गैलन ऑफ वाटर के अंदर आपके कितने कितने ग्रेन से किसके, क्या कितने ग्रेन से किसके, हमारे कैल्शियम कार्बोनेट के। मतलब कि ग्रेन्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिवाइडेड बाय 1 गैलन ऑफ वाटर आपको मिल जाएगा यहां से क्या, डिग्री क्लर्क। सिंपल सा इतना ध्यान में रखना है। एग्जाम में आप ये अगर आता है, आपको पूछा जाता है कि यूनिट्स ऑफ वाटर हार्डनेस बताइए, तो आप ये सारी जब एक्सप्लेन करें तो ऐसे लिख देना, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, तो कहा क्या कहा गया है कि क्लर्क डिग्री को किस तरह से रिप्रेजेंट किया है, बोला गया है कि ग्रेन्स कैल्शियम कार्बोनेट्स के एक दैट इज 1 गैलन है उसके अंदर कितने प्रेजेंट है, वही यहां पर लिखा गया है कि 1 डिग्री
क्लर्क इज इक्वल्स टू 1 ग्रेन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट पर गैलन ऑफ वाटर, या फिर इसी को ऐसे भी कह दिया जाएगा कि 1 डिग्री क्लर्क इज इक्वल्स टू 1 पार्ट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट पर 70,000 पार्ट ऑफ वाटर। सिंपल सा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा आपको कि आपसे बोल दिया जाएगा कि 1 पार्ट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिवाइडेड बाय आपको 70,000 क्या पार्ट्स ऑफ वाटर, ठीक है। बेसिक सी बात थी। अब इसका और इसका जो हमारा पीपीएम का क्या कन्वर्जन है वो हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल आपको मैं 2 यूनिट्स और जल्दी जल्दी बता देता हूं। एक है हमारा फ्रेंच डिग्री। जैसे हमने डिग्री क्लर्क देखा, ऐसे ही फ्रेंच डिग्री भी होता है। इसके अंदर सिंपल सा कहा गया है कि डिग्री फ्रेंच को या फ्रेंच डिग्री को इस तरह से कहा गया है कि पार्ट्स ऑफ कैल्शियम इक्विवेलेंट। पार्ट्स ऑफ कैल्शियम इक्विवेलेंट मतलब पार्ट्स बोल देता हूं मैं, पार्ट्स ऑफ CaCO3 डिवाइडेड बाय पर लेख या 10 की पावर 5 पार्ट्स ऑफ वाटर। इस तरह से इसको डिफाइन किया गया है, ठीक है। समझिएगा, हमने पीपीएम को किस तरह से डिफाइन किया था, पार्ट्स पर मिलियन, यहां पर पार्ट्स पर लेख बोल दो या पर 10 की पावर 5 बोल दो। तो डिग्री फ्रेंच समझ में आ गया होगा कि डिग्री फ्रेंच इज इक्वल्स टू 1 पार्ट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट पर 10,000 नहीं, एक लेख बोल दो या 10 की पावर 5 पार्ट्स ऑफ वाटर, ठीक है। छोड़ो, जस्ट इतना ध्यान रखना है। जो मेन इंपॉर्टेंट है वो लास्ट में मिलेगा आपको, ठीक है, कन्वर्जन। पांचवा है मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर, डेट इज यहां पर मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर है। मतलब मैं कह सकता हूं कि मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ हार्डनेस पर लीटर ऑफ वाटर, ठीक है। 1 लीटर ऑफ वाटर के अंदर कितने मिली इक्विवेलेंट की हार्डनेस प्रेजेंट है, ये कितने मिली इक्विवेलेंट कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट है, सिंपल सा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर इज इक्वल्स टू हम कह सकते हैं कि 50 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट पर लीटर। मतलब कोई बोलता है कि 1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर को क्या बोलेंगे, तो आप बोल देना 50 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 1 लीटर के अंदर, 1 लीटर वाटर के अंदर। सिंपल सा, समझ गए, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये 5 यूनिट्स थी जो कि मैंने आपको बताई। कौन कौन सी 5 यूनिट्स थी जल्दी से एक बार बता देता हूं। पार्ट्स पर मिलियन, और फिर बात करी हमने मिलीग्राम पर लीटर, जो कि पार्ट्स पर मिलियन और मिलीग्राम पर लीटर बराबर होता है। देन फिर हमने बात करी क्लर्क डिग्री की, ठीक है। देन फिर हमने बात करी फ्रेंच डिग्री की, और देन हमने बात करी मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर की। अब फ्रेंड्स जो इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए वो ये है, तो इस रिलेशन को आपको याद रख लेना है। क्या करना है, याद करना है, रिमेंबर, ठीक है। इसमें भी ज्यादातर जो यूज होगा आपका फर्स्ट वाला ही होने वाला है। देखो यहां पर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, देन उसके बाद आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर आप इसको एक्सेस कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से, कि 1 ppm बराबर होता है 1 मिलीग्राम पर लीटर। ये तो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। अब ध्यान दीजिएगा, आपको एग्जाम में कभी कभी ये दे देगा कि हार्डनेस 1 फ़ारेनहाइट है, तो आपको ध्यान में रखना है कि इसको आपको पीपीएम में कन्वर्ट करना है। तो 1 ppm इज इक्वल्स टू 0.1 फ़ारेनहाइट होता है। ऐसे ही 1 ppm इज इक्वल्स टू 0.07 डिग्री आपका क्लर्क हो जाएगा, या फिर 1 ppm इज इक्वल्स टू 0.02 मिलीग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। देखो एग्जाम में आपको क्या दिया रहेगा, गिवन रहेगा, गिवन दे देगा आपको पीपीएम में। क्वेश्चन कैसे आएगा वो मैं आपको बताऊंगा। बोलेगा आपको आंसर रिपोर्ट करना है, आंसर इन डिग्री क्लर्क। तो आपको ये कन्वर्जन आना चाहिए कि मानो आपका 1 ppm आंसर आया, ठीक है, आपका 1 ppm आया, आपको डिग्री क्लर्क में रिप्रेजेंट करना है, तो आपका जो एक है उसको आपको 0.07 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके आपको पूरा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। अगर आपका मानो एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, आपसे बोला कि आपका फाइनल आंसर जो आ रहा है वो मेरा मानो 50 आया, 50 ppm आया, लेकिन एग्जामिनर ने बोला कि आपको किसमें रिपोर्ट करना है, आपको रिपोर्ट करना है फ्रेंड्स फ्रेंच में, डिग्री फ्रेंच में रिपोर्ट करो। तो यहां पर इसमें केस में कैसा हो जाएगा आपका, कि आपका 50 ppm आया, और आप जानते हैं कि 1 ppm बराबर कितना होता है, 0.1 फ्रेंच होता है। तो आपको क्या करना है, 50 इंटू 0.1 करेंगे तो यहां से 5 डिग्री फ्रेंच आपका आंसर होगा। ये अगर आप करेंगे तो फुल मार्क्स मिलेगा, इसलिए आपको ये टेबल याद रखना जरूरी है। और पूरे को भी याद करने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट वाली ये चीजें आपको ध्यान में रख लेना है, इसमें से ही ज्यादातर क्वेश्चंस बनेंगे। टीचर इतना नीचे नहीं जाएगा, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेगा, बट फिर भी फॉर द सेफर साइड अगर आपको ये याद हो गया तो बाकी आप निकाल लेंगे इधर उधर करके, ठीक है। तो फ्रेंड्स मेरे ख्याल से हार्डनेस की जो यूनिट थी वो आपको काफी अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है।
नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कुछ और इंटरेस्टिंग से टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे और इस हमारे सब्जेक्ट को टॉपिक को आगे बढ़ाते रहेंगे। तो उन वीडियोस को भी आप जरूर देखें और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो उसको भी जरूर देखें। लिंक आपको प्लेलिस्ट की डिस्क्रिप्शन में दी गई है और नोट्स को हमारी वेबसाइट से एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें।